हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारे 8-9 लेक्चर हो गए हैं। आई थिंक 9 हो गए हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, हमने बात की थी, ठीक है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, स्टीरियो या त्रिविम समव्यवता होती क्या है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है, जिसको अपन बोलते हैं त्रिविम समव्यवता, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। इस लेक्चर में स्टीरियो दो टाइप की थी, हमने पहले चार्ट बनाया था, एक तो स्ट्रक्चर, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे, ज्यामितीय समव्यवता की, ठीक है। लेकिन स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है, तो देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, मुझे पता है कि त्रिविम समव्यवता होगी, तो मुझे पता है कोई भी आइसोमरिज्म हो उसमें अणुसूत्र क्या होंगे, समान। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, समान। और इसमें संरचना सूत्र भी क्या होते हैं, समान। संरचना सूत्र या संरचना कैसी होती है, समान। लेकिन त्रिविम में या 3D में, लेकिन त्रिविम में विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन, त्रिविम में विन्यास अलग अलग होते हैं। त्रिविम में विन्यास अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुल मिला के एक एग्जांपल बताता हूं, जनरल एग्जांपल, अपन उपसेशन यौगिकों का एग्जांपल नहीं, वैसे ही एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल था C डबल बॉन्ड C, और यहां लिख रहा होता H और Cl, और यहां लिख रहा होता H और Cl, ठीक है। ऐसा एक और लिख रहा होता C डबल बॉन्ड C, H Cl, H और Cl। तो देखो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस सेम है। देखो यहां पे दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो Cl, यहां पे भी दो कार्बन, दो हाइड्रोजन और दो Cl, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। तो समव्ययी तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, अपन ये कैसे डिसाइड करते हैं। देखो अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो देखो डबल बॉन्ड किस तरफ भी कौन है, स्ट्रक्चर तो सेम है ना, H है, Cl है, CS मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन है। डबल बॉन्ड किस तरफ भी देखो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है और कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसी है, समान है। तो ना आइसोमर्स तो है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। इसका मतलब क्योंकि स्ट्रक्चर तो यहां पे भी समान है, यहां पे भी समान है, दोनों तरफ स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं, लेकिन 3D में एनवायरमेंट ये कैसे अरेंज हो सकते हैं। एक तो मैं क्या करता, H को ऐसे लगा देता, Cl को ऐसे लगा देता, ठीक है। H को ऐसे लगा देता और Cl को ऐसे लगा देता, ठीक है। इसमें क्या करता, मैं H को यहां लगा देता, Cl को यहां, और H को यहां और Cl को यहां, जस्ट अपोजिट। इट मींस अब देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। एक सेकेंड, दिख रहा है आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। स्ट्रक्चर भी सेम थी कि भाई इस तरफ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है कार्बन के, और हाइड्रोजन क्लोरीन है, उसमें भी हाइड्रोजन क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोरीन है। लेकिन 3D में एनवायरमेंट देखो अलग अलग हो गया। कैसे अलग अलग हो गया कि देखो यहां तो जो दोनों हाइड्रोजन है वो कैसे थे, सेम साइड, और दोनों क्लोरीन कैसे थे, सेम साइड, ठीक है। लेकिन अगर अपन यहां बात करें तो यहां दोनों हाइड्रोजन या दोनों क्लोरीन एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब 3D में या त्रिविम में विन्यास कैसा हो गया, अलग अलग। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ये आइसोमर्स तो है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर नहीं, डबल बॉन्ड किस तरफ भी H है, Cl है, H और Cl है, H है, Cl है, H और Cl, तो स्ट्रक्चर भी सेम ही है ना दोनों की। लेकिन 3D में एनवायरमेंट, यहाँ इसका जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग है कि यहाँ दोनों H सेम साइड है और यहाँ दोनों Cl सेम साइड है, जबकि यहाँ दोनों कैसे हो गए, चारों के चारों अपोजिट साइड हो गए कि नहीं हो गए। तो जब सेम साइड होते तो इस फॉर्म को अपन बोलते हैं सिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं समपक्ष, और जब अपोजिट साइड होते हैं सेम ग्रुप तो इसको बोला जाता है ट्रांस। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कौन सा आइसोमर्स कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे, त्रिविम समव्ययी आपस में कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, त्रिविम समव्ययी, ठीक है। तो आप समझे कि अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन 3D में विन्यास कैसा होता है, अलग अलग। एक एग्जांपल से इसको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, फिर मैं बताता हूं। इसके दो टाइप है, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, ठीक है। तो अपन ज्योमेट्रिकल लेंगे, इसमें मुझे पता है कि स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप हैं। एक तो कौन है, ज्यामिति, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। और एक है ऑप्टिकल, मतलब प्रकाशिक समव्यवता, ठीक है।
इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की। ठीक है, पहली बात तो त्रिविम समावयवता क्या होती है, त्रिविम समावयवी क्या है, त्रिविम में ऑप्टिकल आते हैं और ज्योमेट्रिकल आते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। ये एक स्टीरियो समावयवता का ही या त्रिविम समावयवता का एक टाइप है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है। तो आई होप आपको पता चला होगा स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है। इसको आप लिखो, फिर अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अपना टॉपिक वही है, लिखो इसको। लिखा आपने। अब देखो अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। स्टीरियो का ही एक टाइप है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, त्रिविम समावयवी, आपको ये पता चला होगा। ठीक है, ये मैंने जर्नल एग्जांपल से बताया था। ठीक है, अपन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की बात करेंगे। ठीक, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पहला टाइप है। इस लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे। स्टीरियो का टाइप है ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि अणुसूत्र समान, मोलिकुलर फॉर्मूला समान। आप डेफिनेशन पूरी बना के भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। आप लिखेंगे कि वे समावयवी जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन ज्यामिति में क्या हो, अंतर हो, वो त्रिविम समावयवी क्या कहलाते हैं, ज्यामिति समावयवी। और इस समावयवता को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम इसको बोलते हैं। अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, त्रिविम का टाइप तो है लेकिन डेफिनेशन रखनी पड़ेगी। संरचना सूत्र समान, लेकिन ज्यामिति में अंतर पाया जाता है। ज्यामिति में आइसोमर्स कोई भी हो, उनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, तभी अपन समावयवता की बात करेंगे। ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो स्टीरियो हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो। ठीक है, स्टीरियो का टाइप है तो, लेकिन ज्यामिति में अंतर पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, वो आपस में क्या कहलाते हैं, वो आपस में ज्यामिति या ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति समावयवी, कहलाते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो उपसय संयोजक यौगिक हैं वो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने में बनते हैं, 4 में, मतलब जिनमें कितने लिगेंड होते हैं, कितनी समन्वय संख्या होती है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या कितने में बनते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें, 6 में। ठीक है, तो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, दोनों में ज्यामितीय समावयव का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, हमको पता है कि ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो समन्वय संख्या 4, मतलब या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 4 उपसय संयोजक बंद होंगे, या कितने होंगे, 6 होंगे। तो यही हमारे सेकेंडरी के सिलेबस में होती है, चाहे इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। तो पहले हम ले रहे हैं कि उपसय संयोजक संख्या 4 में ज्यामितीय समावयवता क्या है। ठीक है, पहला टाइप हम इसमें बात कर रहे हैं। देखो पहला टाइप है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यामितीय समावयवता। मुझे पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, समन्वय संख्या 4 होती है, 4 होती है, तो 2 प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं कुल मिला के। क्या कि ये सेंट्रल एटम है और लिगेंड कितने हैं, 4 है, मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। चार्ज प्लस माइनस वो अब कंपाउंड के हिसाब से आएगा, तो उसमें ज्यामितीय समावयवता का अध्ययन। तो मुझे पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक तो कौन सा, sp3, इसमें भी देखो 3 और 1 4, और एक कौन सा, dsp2, एक कौन सा, dsp2। ठीक है, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और एक कौन सा हो सकता है, dsp2। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मुझे पता, इसमें भी 4 ही बनेंगे। देखो 2p, 1 s और 1 d। मुझे लग रहा है ये लाइट गड़बड़ कर रही है थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। एक तो sp3 और एक क्या, dsp2। sp3 की मुझे पता है कि शेप कैसी, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और dsp2 की कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, देखो ये थोड़ा लाइट ऐसे कर रही है आज, इस वजह से। स्क्वायर प्लेनर
टेट्राहेड्रल क्या होती है, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहां एक बॉन्ड, दिस और दिस, या कोई लिगेंड जोड़े होंगे, जैसे यहां कोई ये जोड़ दी मैंने एल एल एल, पता नहीं अभी कौन है, ये शेप क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर क्या होती है कि सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु, और इस तरीके से लिगेंड जोड़ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। वर्ग समतली वर्ग है, प्लेन में होता है वर्ग, तो ये होती है स्क्वायर प्लेनर। अब एक बात हम लोग पढ़ते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, समन्वय संख्या 4 में ही होंगे टेट्राहेड्रल, को sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एक कौन सा होगा, dsp2। हम क्या बोल रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यामितीय समवायता शो नहीं करते, जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो ज्यामितीय समवाय नहीं करते, केवल स्क्वायर प्लेनर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि ज्यामिति में अंतर कब आएगा, अंतर तब आएगा कि आप भैया लिगेंड की स्थिति को चेंज करें, तो यहां तो उसकी क्या चेंज हो जाए, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल। अगर इनमें परिवर्तन आएगा तभी तो अपन मानेंगे कि ज्यामिति चेंज हुई। अब जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो जैसे कैसी होती है, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड देखो। वो ऐसे होती है, एक ये है, एक दिस, एक मेरे इस पीछे की साइड है, और एक मार्कर मैंने ऐसे ले लिया, ये होती है, ये तीन है ना, ये तीनों सेम है, सेम। और मुझे पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो ये एंगल होता है कितना डिग्री होता है, 109.28 डिग्री, यही होता है, 100 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है। तो ये सारे के सारे जो एंगल हैं, ये वाले आपस में, ये वाले, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, ये सब सेम है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो ये भी सेम बन जाएगी, मैं इसको ऊपर कर दूं तब भी सेम, इसको ऊपर कर दूं तब भी सेम, इस वाले को ऊपर कर दूं, किसी को भी ऊपर कर दूं, ये सेम स्ट्रक्चर है। तो भाई ये वाला बॉन्ड, ये वाला देखो, जैसे ये ऐसे थी, आपको दिख रहा हो, जैसे पीछे वाला नहीं दिख रहा आपको, ये ऐसे था। अब मैं नीले वाले को ऊपर कर दूं तब भी देखो सेम ही बनेगी। इसका मतलब ये चारों जो बॉन्ड होते हैं ना वो सेम टाइप के होते हैं, और सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो आप लिगेंड जैसे यहां रखा हो तो उसको यहां चेंज कर लो, यहां चेंज कर लो, यहां चेंज कर लो, कहीं पे भी चेंज कर लो, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आएगा, ज्योमेट्री में परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे क्या। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज माई टेट्राहेड्रल शेप, दिस इज माई टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, ये है, ये यहां एक लिगेंड है, यहां लिगेंड है, यहां लिगेंड है। अब मैं लिगेंड की स्थिति को चेंज करूं, मुझे पता है पहली बात तो टेट्राहेड्रल में जो सारे के सारे बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के, और सारे की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, समान होती है, ठीक है, होती है कि नहीं होती, नहीं होती, सारी की सारी समान होती है, ठीक है, समान होंगी। तो आप जैसे यहां से आपने किसी लिगेंड को, ये माना यहां तो था A और यहां लिखा आपने B, यहां लिखा C और यहां लिखा D, ठीक है। आपने क्या किया, A तो यहां रखा, B को रखा यहां, C को रखा पीछे और D को। अब आपने A को यहां चेंज किया B की जगह, मैंने A को रखा B की जगह, इधर A आ गया और इधर हो गया ये कौन आ गया, B आ गया। इसको ऐसे कर दो, वही देखो वही की वही शेप बन जाएगी, ऐसी की ऐसी शेप बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। इसका मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मेरा क्या मीन है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जब आप लिगेंड की स्थिति में या इसकी ज्योमेट्री में चेंज करते हैं तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, सेम बंध लंबाई, और सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फिर ज्योमेट्री में चेंज होगा क्या, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। जब इनमें चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब आइसोमर्स है ही नहीं, वो ज्योमेट्री में चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। आप क्या रीजन लिखेंगे कि इसमें लिगेंड की जो पोजीशन है उसको चेंज करने के बाद भी ना तो इनकी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज होता है और ना ही बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्यामितीय समवायता शो नहीं करते हैं। लेकिन देखो अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, वर्ग समतली की, यहां पर लिगेंड है, यहां पे लिगेंड है, यहां पे लिगेंड है और यहां पे लिगेंड है। मैं ये मान लूं यहां पर कोई ए लिगेंड है और यहां पर ए लिगेंड है, यहां पर कोई बी लिगेंड है और यहां पर बी लिगेंड है, ठीक है, एकदम तो लिगेंड है, मोनोडेंटेड कोई भी लिगेंड है। तो यहां पे ये क्यों शो कर रहे हैं, अगर मैं इनकी पोजीशन में चेंज करूं, जैसे ये बनाता मैं स्क्वायर और यहां मेटल और दिस बॉन्ड दिस बॉन्ड दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, अगर मैं इन ए को बी से चेंज कर दूं, देखो यहां तो ए की साइड में है, ठीक है। अगर मैं ए को यहां ला दूं
और बी को यहां पहुंचा दूं, किन्हीं दो को चेंज कर दूं, तो ये तो यहीं रहेगा और ये वाला भी यहीं रहेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जब मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो कोई अलग स्ट्रक्चर बनी क्या? बनी। देखो भाई बनी, कैसे बनी कि अब देखो ए के अपोजिट में ए आ गया और बी के अपोजिट में बी आ गया, और यहां ए और बी के बीच का एंगल कुछ और था और यहां ए और बी के बीच का कुछ और एंगल है। यहां तो सेम साइड थे और यहां कैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई चेंज। यहां तो भाई ये डिस्टेंस थी ये वाली, अब क्या हो गई, एक दूसरे के क्या हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए। इसका मतलब इनकी पोजीशन में, इनकी ज्योमेट्री में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एंगल तो कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, 90 का। लेकिन अब जब मैंने ए और बी को चेंज किया तो ए एक दूसरे के कैसे आ गए, सामने आ गए। तो इसका मतलब अब एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। इसका मतलब जब मैंने ग्रुप्स की या जो एलिगेंट लग रहे हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन किया, पोजीशन में चेंज किया, तो क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और अगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब कोई नया ज्यामितीय समावयवी बना। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं कि जब लेगेंड की अपन पोजीशन चेंज करते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला वही लेके, तो इनके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। इनमें चाहे जैसे मेरे पास लेगेंड होते ए बी और यहां लिख रहा होता, यहां पे भी लिख रहा होता ए और यहां पे भी लिख रहा होता बी। अब मैं क्या करता, एक बार और समझा देता हूं, मैं समझा चुका वैसे। ए को मैं चेंज कर देता बी से, ठीक है, ऐसे चेंज कर देता। तो स्ट्रक्चर ये होती टेट्राहेड्रल कि मेटल, ये एक लेगेंड, दिस। इस बी को तो मैं यही रहने देता। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को चेंज कर देता, जैसे चेंज करके देखता, इस वाले बी को इस वाले ए से, तो ये वाला भी ए यहीं रहता। अब मैंने ए को इधर ला दिया और बी को इधर ला दिया, तो आपको लग रहा है कि कुछ बॉन्ड एंगल में या बॉन्ड लेंथ में किसी में चेंज हुआ? अरे भैया नहीं हुआ। यहां पे भी कितने का एंगल है, ए और ए के बीच में, ये 180 नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री 28 मिनट। और यहां पे भी ए और ए के बीच में कितने का एंगल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। एक बार और समझाता हूं, आपको समझ आना चाहिए। दिस बॉन्ड एक इस तरफ, एक पीछे की साइड, ठीक है, और एक लग रहा है इधर, ठीक है। एक तो ऊपर है, ये स्ट्रक्चर यूं है, एक यूं है, ठीक है। ये 109 डिग्री, ये 109 डिग्री, ये एकदम सेम है ना। मैं 10 हाथ तो मेरे पास है नहीं, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री। मेरे पास ये था, ये ए था, इसको मैंने मान लिया बी, और एक ये है जी, ये वाला, ये वाला, ये ए है ये, और एक ये रहा बी, ठीक है, ये ऐसे है। अब मैंने क्या किया, ए को चेंज कर दिया मैंने बी से, मतलब एक यहां था, बी यहां था, एक ये यहां था और एक बी है। चाहे तो इसको ऐसे कर लो, चाहे ऐसा आपकी साइड, दिस, ठीक है, पकड़ भी नहीं पा रहा मैं, ऐसे है ना। अब मैंने क्या किया, इस ए को बी से चेंज, पहले ये देखो ए कहां था, यहां, ये, और ये वाला ए कहां था, इसके यहां पे, ये वाला। तो ये भी एंगल कितने डिग्री का, 109 डिग्री का, 109 डिग्री का, आपको दिख रहा होगा आई होप। अब मैंने क्या किया, ए को इस बी से चेंज कर दिया, तो मैं ए को यहां ले आया, ठीक है, और बी को मैंने यहां पहुंचा दिया। तो ए और ए कहां गए, यहां। तो भाई देख, जो ए और ए यहां थे वही तो यहां पे भी कितने का एंगल है, 109 का। अरे ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला भी 109 का ही तो है। जैसे ये था वैसे कैसे, ए वाला ए यहां आ गया, ये वाला ए यहां आ गया, और ये मैं नीले वाले को ये वाला ए मान रहा हूं, ये वाला। तो अब ये ए कहां आ गया, यहां। तो तब भी तो ए, और आप बता सकते हैं कि सिस होगा या ट्रांस होगा, नहीं बता सकते ना आप कि भाई ये जो स्थिति यहाँ की, यहां से इसकी यहां थी, वो ही अब ये वाले यहां आ गया। तो मैं कैसे बताऊं कि ये ए के सापेक्ष सिस है कि ट्रांस है, जबकि इसमें तो मैं बता सकता था कि भाई जब ए और ए सेम साइड है तो इस फॉर्म को अपन क्या बोल देते, सिस। अब ए और ए अपोजिट आ गए, बी और बी अपोजिट आ गए, तो इसको अपन क्या बोल रहे थे, ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। जबकि अपन ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते इसमें। भाई यही स्थिति मैं एक बार और बता देता हूं कि दिस ये और ये, ठीक है, ये वाली, कि मैंने अब क्या किया भाई, ए यहां था, ये नीला वाले से बता रहा हूं, और ऊपर ए। अब मैंने ए को बी से चेंज कर दिया, लाल वाले से मैं बी को इधर ले आया और इस ए को इधर ले गया, तब भी तो ए से ए ऐसे ही रहा। तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आया, क्योंकि सारे के सारे टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जो ये बॉन्ड है वो ही तो ये बॉन्ड है। इसको ऐसे खड़ा कर दे, देख वही तो आएगा कि नहीं आएगा, सेम ही तो है। तो तूने ए को यहां रखा चाहे यहां रखा, ये और ये सेम, ये ऐसा सीधा नहीं है, ये यूं है। अब मैं बोर्ड पे तो 2D ऐसे दिखाऊंगा, लेकिन 3D में दिखा रहा हूं ना। ये ए
और ये वाला ए। अब मैंने ए को यहां कर दिया और बी को कर दिया यहां पे, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वाली। तो देखो तब भी तो ए और ए के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहा कि नहीं रहा। और वही बॉन्ड लेंथ, वही एक बॉन्ड ये इसमें भी वही। इसका मतलब ना तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज हुआ और ना ही बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज हुआ। जब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ किसी में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शो नहीं करता है वो कंपाउंड, ठीक है। इसको अच्छे से बनाओ। उसके बाद अपन बात करते हैं फिर टेट्रा, उसमें स्क्वायर प्लेनर में ऐसे क्रॉस, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं शो करते तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से बनाइए, फिर इसको ऐसे आगे बना लेना इस तरफ करके, है ना। मेरे पास जगह नहीं थी, आपके पास कॉपी में जगह होगी। फिर अपन बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर में अलग अलग, जैसे मुझे पता है कि 4 लिगेंड जुड़ते हैं, 4, तो वो चारों समान कब शो करेंगे टेट्राहेड्रल, उसमें स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड समान हो, 2 समान हो, 2 असमान हो, 3 समान हो, 1 अलग हो, ऐसे हो सकता है, तो कंडीशन लगाएंगे अपन स्क्वायर प्लेनर में। टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, समन्वय संख्या 4 में ही बनता है टेट्राहेड्रल को। sp3 हाइब्रिडेशन होता है और एक dsp2 होता है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की, आप इसको लिखिएगा। फिर अपन बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर में अच्छे से। लिखा आपने। अब देखो अपन बात करें स्क्वायर प्लेनर में अच्छे से। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की टेट्राहेड्रल शो करता ही नहीं है स्क्वायर प्लेनर में। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको कंपाउंड पूछता है ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है, रीजन बताइए। तो ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। GI इन स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। समन्वय संख्या 4 में ही पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही, लेकिन टेट्राहेड्रल तो शो करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करते हैं। मुझे पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, dsp2, ठीक है, तब। और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर। एक ओवरव्यू के लिए अपन लोग यहां बना देते हैं दिस, ठीक है, यही होती है स्क्वायर प्लेनर। हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मेरे पास होता पहला टाइप, अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उसके पास सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, समान है, Ma4, मतलब ये सारे के सारे लिगेंड हैं वो कैसे हैं, समान है। मैं क्या बोल रहा हूं, Ma4 का मतलब यहां जो लिगेंड है वो सारे के सारे कैसे हैं, समान है, समान लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है और वो कैसे हैं, समान है, तभी तो A4 लिखा, सारे के सारे A हैं। तो वो कभी भी GI शो करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाऊंगा, ये M देन ये देन ये देन ये देन ये, A यहां पे, A यहां पे, A यहां पे और A यहां पे। अब मैं किसी भी ग्रुप की स्थिति में चेंज करूं कि मैं A को यहां ले आऊं, तो भी आप सिस ट्रांस डिसाइड कर पाएंगे क्या, इसमें नहीं कर पाएंगे ना सिस ट्रांस, कि भाई A के सामने अभी भी A है और A के सामने अभी भी A है। अगर आप इन दोनों को चेंज कर देते हैं, मैं मानता हूं, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं कि ये मेटल देन ये देन ये देन ये, अब मैं इन दोनों A को चेंज कर दूं तो यहां पे भी A आएगा, यहां पे भी A आएगा, यहां पे भी A आएगा और यहां पे भी A था, तब भी कोई चेंज आएगा स्ट्रक्चर, तो ये भी बिल्कुल सेम है और ये भी बिल्कुल सेम है। तो आप सिस ट्रांस डिसाइड कर सकते हैं क्या, इसमें नहीं कर सकते। इसीलिए A4 टाइप के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। टेट्राहेड्रल तो करते ही नहीं है। जैसा आपके पास एग्जांपल होता, मैं लिखता PT NH3 का होल 4, ठीक है, और +2 ऑक्सीकरण अवस्था आता है, क्योंकि NH3 तो उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि dsp2 संकरण बनाता है, तो करता क्या, नहीं, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, समान है, तो सब तरह NH3 आता, तो आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो ये क्या नहीं करता, ये शो नहीं करेगा, कौन, GI। अगर देखो एक कंडीशन क्या बनती, सेकंड, ये आप अगर मेरे पास होता सेकंड Ma3B, Ma3V3 का क्या मतलब, Ma3V का मतलब 3 और 1 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तभी dsp2 होगा, तभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें जो 3 लिगेंड है, 3 लिगेंड तो कैसे हैं, सेम, और 1 लिगेंड कैसा है, 1 लिगेंड डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये शो कर सकता है क्या, देखो
मेरे पास, मैं बना के दिखाता जैसे स्क्वायर प्लेनर, ये M, देन ये, देन A, ये यहाँ मैंने A लिख दिया, यहाँ मैंने A लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने A लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने B। A के सामने कौन आ रहा है A और B के सामने कौन आ रहा है A। अब मैं क्या करता, स्थिति में चेंज करता, पोजीशन में करके देखा कोई नया GI आ रहा है। मैं यहाँ B को यहाँ चेंज कर देता इस A से, तो B कहाँ आ जाता है यहाँ और A कहाँ आ जाता है यहाँ, और यहाँ तो A और A थे ही, अरे थे कि नहीं थे, थे। अब देखो इसमें कोई चेंज आया क्या, आप सिस्टेंस बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे भी A के सामने A था और B के सामने A था। यहाँ पे भी देखो A के सामने A है और B के सामने A है, कोई चेंज नहीं आया भाई। नहीं समझे बात को, एक बार और सुनो। यहाँ पे भी देखो A के सामने A है और A के सामने B है। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी तो देखो वही A के सामने A है और A के सामने कौन है, B है। इसका मतलब कोई चेंज आया कि ये जो स्ट्रक्चर है वही वाली ये स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है कि इसको घुमा दिया हो ऐसे और यही बन गई। इसका मतलब ज्योमेट्री में तो कोई चेंज नहीं आया ना। तो ज्योमेट्री में चेंज ही नहीं आएगा तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसीलिए जिनमें 3 मोनोडेंटेड लिगेंड हो और एक लिगेंड डिफरेंट हो वो भी GI शो नहीं करते हैं, GI शो नहीं करते हैं, नहीं करते। ठीक है, एक क्या बनेगा मेरे पास, ठीक है, आप चांदन को लिख सकते हैं, अपन को ये लिखना नहीं है। ठीक है, मैंने बताया है केवल ये शो नहीं करते हैं कि जिनमें 4 मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे हो, सेम हो, ठीक है, या 3 सेम हो और एक अलग हो, तो वो भी शो नहीं करता है। तो अगला जो करेगा वो देखो कौन सा है, MA2B2, MA2B2। इसमें जो 2 लिगेंड हैं वो सेम है और 2 लिगेंड अलग सेम है, ये शो कर जाएगा क्या, देखो कर जाएगा ये जहां जहां तक। क्यों, जैसे मैं इसको बनाता स्ट्रक्चर के रूप में दिस, वो मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बताया था कि भाई चारों लिगेंड सेम है, तो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो, वो कोई भी, टेट्राहेड्रल तो कोई सा भी नहीं करता समन्वय संख्या 4 में, लेकिन अगर चारों लिगेंड सेम है तो वो स्क्वायर प्लेनर वाला भी शो नहीं करे, क्योंकि आप उसमें सिस्टेंस बना ही नहीं सकते। अगर MA3B है इसका मतलब 3 लिगेंड सेम और एक अलग है, तो वो भी शो नहीं करेगा, क्योंकि कोई ज्योमेट्री बनेगी नहीं। सिस्टेंस आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो पहले में था वही दूसरे में रहेगा, वही A के सामने A और A के सामने B, तो आप चेंज करेंगे, AB को अभी बताया था तो भी नो चेंज। लेकिन इसको देखो MA2B2 को ये शो करेगा क्या, देखो ये M, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, यहां मैं A लगा दूं, यहां पे भी मैं A लगा दूं, यहां B लगा दूं और यहां B लगा दूं। अब मैं क्या करूं, इनको आपस में चेंज कर दूं A और B को, तो कोई नई संरचना बन सकती है क्या। 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड तो लगा दिए। मैं क्या कर रहा हूं, A B को आपस में चेंज कर रहा हूं, तो चेंज करूंगा मैं, मान रहा हूं इनको चेंज कर रहा हूं, इनको इसको इससे चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो चेंज करूंगा तो यहां तो A ही रहेगा, ये तो मैंने चेंज किया ही नहीं, और यहां कौन रहेगा, B रहेगा। लेकिन अगर B इधर आ जाए और A इधर आ जाए तो देखना मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये B तो इधर आ गया, और तो इसका मतलब B के सामने कौन आ गया, B, और A के सामने अब कौन आ गया, A। इसका मतलब ज्योमेट्री में चेंज आ गया कि नहीं आ गया। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, सिस, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं समान प्रकार के तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जिसमें 2 लिगेंड सेम होंगे और 2 लिगेंड अलग प्रकार के होंगे, मतलब 2 भी अलग होंगे वो भी सेम होंगे आपस में, तो ये क्या कर जाएगा, शो कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप बताते तो आप कैसे बताते, देखो जल्दी से देख लो, PT NH3 का होल ट्वाइज Cl2, देखते ही बता देते आप कि NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड और Cl 2 है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का A2 है और ये अलग प्रकार का ये क्या है, B2। मुझे पता है MA2B2 कर जाता है। कैसे कर जाता है, देखो इसके बना सकते हो आप स्क्वायर प्लेनर, ये प्लेटिनम है, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, Cl यहां लगा दो, Cl यहां लगा दो, NH3 और ये क्या, NH3, सेम ग्रुप सेम साइड है तो कौन सी फॉर्म है, सिस, सेम साइड है ना। अब मैं क्या करूं, एक Cl को NH3 से चेंज कर दूं, ठीक है, ये तो ये प्लेटिनम, दिस 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 दिस, अब Cl यहां आ गया और NH3 को मैंने कर दिया है यहां, तो एक Cl तो यहां पहले ही था और NH3 यहां था, ये नीचे वाले को दोनों को चेंज किया है। तो अब देखो सेम ग्रुप कैसी साइड आ गई, अपोजिट, सेम ग्रुप कैसी साइड आ गई, अपोजिट, तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, ट्रांस। जो सिस फॉर्म होती है ना इस कंपाउंड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, इसको बोला जाता है सिस प्लेटिन।
इसको क्या बोला जाता है, इसका एक नेम होता है सिस्प्लेटिन। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं इस कंपाउंड में, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेटिन। ये जो सिस्प्रेसिन होता है ना, सिस्प्लेटिन, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। ठीक है, इस कंपाउंड की जो सिस फॉर्म होती है, सिस फॉर्म इस वाले कंपाउंड की, उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखते बता देंगे कि PTNH3 का ऑल्टो है Cl2, इसका मतलब Ma2B2 टाइप का एक कंपाउंड है। तो इसकी एक तो सिस फॉर्म बन जाएगी, सेम ग्रुप सेम साइड, और एक सेम ग्रुप अपोजिट साइड। इसकी जो सिस फॉर्म होती है इस कंपाउंड को, उसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म को ट्रांसप्लेटिन। इस सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, और आप बीएससी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या कंडीशन बन सकती है कि तीन तो कैसे हो समान, एक क्या बन सकती है कि चारों ही क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। एक तो क्या था, चारों समान थे तो वो शो नहीं कर रहे थे, तीन समान और एक अलग वो भी नहीं कर रहा था, दो अलग प्रकार के और दो अलग प्रकार के तो सिस ट्रांसफॉर्मर नहीं तो कर सकते हैं। अब क्या करूं मैं, चारों ही कैसे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो वो भी शो कर सकते हैं क्या, देखते हैं। लिखो इनको, लिखा आपने। अब देखो एक कंडीशन क्या बन सकती है, लिख लिया, चारों ही लिगेंड क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो भी समावेशी बन सकते हैं क्या, ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री में चेंज आ जाए, वो ही है ज्योमेट्री का मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में चेंज आ जाए। ठीक है, जो ग्रुप जुड़ रहे हैं उनमें आपस में, वही है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या बोल रहा हूं मैं, MABCD, चारों ही लिगेंड कैसे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, MABCD। तो देखो इनके तीन ज्यामिति समावेशी बन सकते हैं, तीन जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे, इसका मतलब चारों लिगेंड कैसे, मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड होंगे तभी आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बाइडेंटेड तो हो नहीं सकता एक भी, अगर एक भी हो गया तो फिर 5 आ जाएगी, क्योंकि 4 है तो चारों एक ही अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे तभी तो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा। तो इसका मतलब चारों कैसे हैं, स्पेसिफाई है कि भाई चारों लिगेंड एक दंतों के हैं या मोनोडेंटेड है। देखो कैसे बन सकते हैं, इसमें तीन जीआई कैसे बन सकते हैं, M दिस दिस दिस, तीन ही बनेंगे। इसमें पूछा जाता है कि अगर चारों लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं तो कितने ज्यामिति समावेशी संभव है, तो 3 है। मैं आपको बताता हूं कैसे, वेल प्रूव्ड करके। ये M दिस 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 और दिस, चारों अलग है तो कहीं पे भी लगा दो, A यहां लगा दिया, B यहां लगा दिया, C यहां लगा दिया, D यहां लगा दिया। तीन ज्यामिति समावेशी कैसे बनते हैं, देखो एक को स्टेबल रखो, आप क्या करो, ए को स्टेबल रख लो, ए को यहां लिख दो और ए को यहां लिख दो, ए को स्टेबल कर लो आप, देखो अपने आप 3 बन जाएंगे। कैसे, ए को अपन ने क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया। अभी ए के सामने कौन था, सी, अब आप क्या करो, ए के सामने लिख दो बी को, और एक बार ए के सामने लिख दो आप डी को। अपने आप देखो यही संरचना बनेगी और इसके अलावा कोई बन नहीं सकती। एक बार ए के सामने सी था तो एक बार ए के सामने रख दो बी को, और एक बार ए के सामने किसको रख दो, डी को। तो अब कौन बच गया, बी को रख दिया तो सी और डी, तो ये यहां सी और यहां डी, यहां डी रख दिया तो अब कौन बच गए, कहीं पे भी लिख दो, एक बी बच गया और एक कौन बच गया, सी बच गया। अब आप किसी भी संरचना को देख लो, ये 3 ही बनेंगे इसमें, क्योंकि सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ज्योमेट्री, अरे सारे में चारों लिगेंड ABCD और M है, मेटल आयन है। इसका मतलब अभी एग्जांपल लूंगा मैं एक, तो देखो इसका मतलब अब आप, मैंने क्या कहा, एक को 3 जीआई बनते हैं जब चारों लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड। तो कैसे बनते हैं, ए को स्टेबल रखो, एक बार सी रख लो, एक बार बी आ जाएगा और एक बार डी। आप किसी को भी देख के देख लो, इसके अलावा संरचना बन नहीं सकती। आप डी को देखो, इसमें डी के सामने कौन है, वी, यहां डी के सामने कौन है, सी, और यहां डी के सामने कौन है, ए। इसका मतलब वो भी वही है। अगर आप सी को देखो तो यहां सी के सामने कौन है, ए, यहां सी के सामने कौन है, डी, और यहां सी के सामने कौन है, बी। किसी को भी देख लो, बी को देख लो, तीनों अलग अलग आएंगे। यहां बी के सामने कौन है, डी, और यहां बी के सामने कौन है, ए, और यहां बी के सामने कौन है, सी। यहां तो बी के सामने डी था, यहां बी के सामने ए है, और यहां बी के सामने कौन है, सी है। किसी को भी आप करके देख लो, इन 3 के अलावा चौथी ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। इसीलिए जब चारों लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं तो कितने जीआई संभव होते हैं, कितने जीआई संभव होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3 होते हैं। कैसे बोलना है, एक को स्टेबल कर लो लिगेंड को, एक बार एक को रख दो, एक बार दूसरे को रख दो, और दोनों को फिर कहीं रख दो उनको, तो वो सेम ही बनेगा। जैसे एग्जांपल देखता हूं मैं, PTNH3, ठीक है, और एक लिखा मैंने H2OCl
और Br। इसका मतलब देखो ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड और एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब चारों लिगेंड कैसे हैं? अलग अलग। तो MABCD इसके 3 GI बन सकते हैं। कैसे? हमने ऊपर बता ही दिया था कैसे, देखो आप लोग। फिर अपन बात करेंगे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। एक एग्जांपल और लूंगा इसमें। PT सेंटर मेटल तो सेम ही रहेगा, प्लेटिनम और प्लेटिनम। 4 लिगेंड है तो चारों में 4 ही बॉन्ड रहेंगे। कैसे बनाने हैं मैं क्या बोल रहा हूं, एक लिगेंड को आप स्टेबल कर लो। मैंने NH3 लिख लिया यहां पे, ठीक है। कहीं लिख दो, जैसे यहां लिख दिया मैंने H2O, यहां लिख दिया मैंने Cl और यहां लिख दिया मैंने Br। 3 कैसे बनेंगे आप देखो, एक को स्टेबल कर लो, आसानी रहेगी। किसी को भी कर सकते हैं। मैंने NH3 को कर लिया और इसमें भी मैंने NH3 को कर लिया, ठीक है। यहां पे भी मैं NH3 था, यहां पे भी मैंने NH3 को तो एक को रोक लिया एक अपनी जगह, और देखो और की स्थिति चेंज कर देता हूं। यहां इसके सामने कौन था? Cl। अब मैं इसके सामने लिख देता हूं Br को, और एक में मैं किसको लिख देता हूं? H2O को, ठीक है। एक बार तो Cl था, एक बार Br लिख दिया, H2। अब 2 बच गए, Br आ गया तो एक तो Cl बच गया और एक कौन बच गया? H2O। यहां H2O लिख दिया तो एक कौन बच गया? Cl और एक कौन बच गया? Br। अब देखो ध्यान से, वही तो बन गया ऊपर वाला। अरे बना के नहीं बना? अरे बना मेरे भाई, देख बॉन्ड नहीं लगाए गए। यहां देख NH3 के सामने कौन है? Cl, जबकि यहां NH3 के सामने कौन है? Br, और यहां NH3 के सामने कौन है? H2O है, ठीक है। तो यहां अब दूसरे को देख, यहां H2O के सामने कौन है? Br, यहां H2O के सामने कौन है? Cl, और यहां H2O के सामने कौन है? NH3। किसी को भी एक स्टेबल कर ले, जैसे मैं Cl को कर लिया होता। यहां Cl के सामने कौन है? NH3, यहां Cl के सामने कौन है? H2O, और यहां Cl के सामने कौन है? Br। तो Br को देख, यहां Br के सामने कौन है? H2O, जबकि यहां Br के सामने कौन है? NH3, और यहां Br के सामने कौन है? Cl है। तो किसी को भी करके देख लो, इन 3 के अलावा चौथी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो सकती है। मतलब कुल मिला के इसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल तो चेंज हुए कि भैया यहां तो NH3 से H2 90 डिग्री पे था, जबकि यहां कितने पे हो गया? इसमें अलग हो गया 90 पे, और यहां कितने पे हो गया? 180 पे। यहां से NH3 Cl से Br से H2O 180 पे था, और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां देखो 90 पे ही हो गया। और अगर मैं ऐसी Cl की बात करूं, यहां Cl और Br कितने पे थे? 90 पे। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा आएगा इसमें 180 पे होंगे, तो देखो कैसे 180 पे। यहां H2O और NH3 कैसे पे थे? 90 डिग्री पे। लेकिन एक एग्जांपल इनमें से ऐसा होगा जिनमें कितने पे होंगे? 180 पे। मतलब बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आप कैसे भी कोशिश करेंगे, इन 3 के अलावा GI आप बना नहीं सकते। बनाने का क्या तरीका है? MABCD प्रकार के, ठीक है। एक को स्टेबल करना है, तीनों को लिख देना है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार दूसरे को, एक बार तीसरे को, और 2 को कहीं भी लिख दो, तो यही स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब जब MABCD प्रकार के होते हैं तो कितने GI बनते हैं? 3 प्रकार के GI बन सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रतियोगी परीक्षा। और उसमें भी लिख सकते हैं BSc में। आप कैसे लिखेंगे कि जब चारों एक दंतुक लिगेंड अलग अलग होते हैं तो कितने ज्यामितीय समावेशी संभव हैं? 3 हैं। आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे MABCD। एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया। एक और लेता हूं मैं, एक टाइप, अगला आप इसको लिखो, फिर मैं एक टाइप को और लेता हूं। इसमें फिर अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में GI क्या है, ठीक है। इसको लिखो, लिखा आपने, ठीक है। अब देखो एक और बताता हूं, एक एग्जांपल और। अपन ने एक तो पढ़ा था MA4 शो नहीं करता, MA3 भी शो नहीं करता क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता, MA2B2 करता है। स्प्लिट एंड ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल लिया, और इसमें क्या है? MABCD, ठीक है। चारों लिगेंड अलग अलग हैं तो 3 GI बनेंगे। एक एग्जांपल और लेता मैं, जैसे, ठीक है। अगला मेरे पास होता MAA का हॉल्ट वाइज। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ AA का मतलब इसमें 2 दाता परमाणु है। इसका मतलब कैसे लिगेंड जोड़ रहे हैं? बाइडेंटेड। कैसे लिगेंड जोड़ रहे हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। मतलब जैसे ये होता है, इसका मतलब है कि इसमें 2 डोनर हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ रहे हैं 2 बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ने का मतलब क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि एग्जांपल लूं, PT GLY का हॉल्ट वाइज। मैं क्या बोल रहा हूं? ए का हॉल्ट वाइज का मतलब इस कोष्टक में बंद है। इसका मतलब इसमें 2 डोनर एटम, और जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं वो क्या कहलाता? 2 डोनर होते हैं उसमें, वो क्या कहलाता? बाइडेंटेड। और नीचे 2 लग रहा है, इसका मतलब इनकी संख्या कितनी है? 2। तो
ए का मतलब 2 डोनर है, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या 2 समन्वय संख्या, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन, और 2 लग गया इसका मतलब 4, क्योंकि एक कितने बॉन्ड बनाता है बाइडेंटेड 2, तो 2 कितने बनाएंगे 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो जाएगा स्क्वायर पेंडुलम कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल लिया मैंने पीटी जीएलवाई का हॉल्ट वाइज, इसमें सिस्टेंस बन सकते हैं। क्या देखो जीएलवाई क्या होता है, कौन सा लिगेंड है जीएलवाई, ग्लाइसिनेटो, पढ़ाया मैंने लिगेंड में, जाके देखें लेक्चर नंबर 2 अजय अकेडमी जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, NH2 CH2 COO-, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। इसमें एक तो ऑक्सीजन डोनर होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे कैसा होता है, लॉन पेयर होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि एक तो नाइट्रोजन डोनर है और एक कौन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है। तो एक में कितने डोनर हैं, 2 हैं, तभी तो ए लिखा, तो 2 में कितने हो जाएंगे 4। जीएलवाई का मतलब होता है ग्लाइसिनेटो NH2 CH2 COO-, ठीक है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन डोनर है, तो जो डोनर उन्हीं को दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और एक कौन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है, ठीक। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनाएंगे, देखो स्क्वायर प्लेनर है तो वैसे ही बनाएंगे, स्क्वायर पीटी दिस दिख रहा है आपको, यस। नाइट्रोजन डोनर है N और कौन डोनर है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा ना, एक बाइडेंटेड, क्योंकि 2 डोनर होते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन देता है, लॉन पेयर होता है, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, नेगेटिव। इसकी स्थिति में भी क्या करता, N को इधर लिख देता और O को इधर लिख देता, ठीक है। इसका मतलब ये यही है NH2 CH2 COO-, पर मैंने जो डोनर एटम है ना, दाता उन्हीं को लिखा है। तो N कैसी साइड है, सेम। एक स्थिति क्या बन सकती थी, ये भी तो बन सकता था, PT दिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, हमको पता है। ये N तो इधर ही रहता और O इधर, इसको मैं उल्टा कर देता तो N इधर आ जाता और O किधर आ जाता, इधर। तो इसमें तो सेम ग्रुप सेम साइड में, तो कौन सी फॉर्म कहलाती है, सिस। इसमें सेम एटम कैसी साइड आ गया, अपोजिट, तो कौन सी फॉर्म कहलाती, कौन सी कहलाती, ट्रांस कहलाती। इट मींस क्या है, ये यही तो है, दिख रहा है क्या आपको, देखो ये यही तो है भाई, ये वही पीटी, 4 बॉन्ड, एक बाइडेंटेड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कितने बनाएंगे 4। ये ऐसे मैं इसको खोल के बना देता हूं, क्या है NH2 CH2 COO-, ठीक है। ये भी NH2 CH2, जो दाता उन्हीं को दिखाया है मैंने, COO-, आपको ऐसे ही दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दूं तो यही बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसा है, देखो, इधर देखो, PT दिस 4 ही बॉन्ड होते हैं, 4 समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको तो इधर ही रहने दूं मैं, NH2 CH2 COO-, यही है। इसको उल्टा कर दें तो NH2 इधर आ जाएगा, नाइट्रोजन डोनर है क्योंकि लॉन पेयर होता है, CH2 और क्या COO-। तो देखो इसमें तो अपोजिट साइड हो गए, और इसमें डोनर कैसे थे, सेम ग्रुप या सेम एटम कैसे थे, सेम साइड थे, इसीलिए कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म, और एक कौन सी फॉर्म, ट्रांस फॉर्म। इसका मतलब जब 2 समान प्रकार के बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। इसका मतलब है बाइडेंटेड है, द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेड को अपन क्या बोलते हैं, द्विदंतुक, अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, द्विदंतुक लिगेंड। और द्विदंतुक लिगेंड का मतलब क्या है कि एक द्विदंतुक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, 2, तो 2 कितने बनाएंगे 4, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो 4D के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ज्यादातर वही बनाते हैं, आंतरिक डिवाल लेता है DsP2, ठीक है। ये आपको याद रखना, मैंने अच्छे से समझाया भी है पहले, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, शो करेगा GI, सिस बनाएगा और क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, ठीक है। जिग्लाइसिनेटो लिगेंड में पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये होता है NH2 CH2 COO- बाइडेंटेड। इसमें डोनर को ऐसे दिखा सकते हैं, इसीलिए अपन ने ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये सिस फॉर्म बन गई और ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। इसको बनाइए, फिर अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में GI कैसे बात करें, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपन निकालेंगे जिनमें समन्वय संख्या 6 होती है, तो संकरण कौन से होंगे, उनमें कैसे अपन निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्यामितीय समवायता। इसको लिखो पहले, आप लिख लिया आपने। अब देखो अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में GI, ठीक है, उसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको आएगा कि समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों में ज्यामितीय समव्यवस्था समझाइए।
क्या बोल रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट नंबर 4 वाले संकुलों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाइए, तो आपको ये सारे एग्जांपल लिख देने हैं, जो मैंने लिखाए हैं वही लिखने हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि इसको उसमें आप बताएंगे भी टेट्राहेड्रल शो नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर करता है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से बन सकते हैं उसमें भी आप उसको भी दिखाएंगे। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप जीआई, समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में। समन्वय संख्या 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और मुझे पता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल 6 वाले संकुलों में जीआई, 6 वाले संकुलों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामिति समव्यवस्था, ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है, जब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, तो 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। स्टेरिक नंबर जब 6 होता है, एक तो क्या D2sp3 या sp3d2, जब आउटर डी भाग लेता है तो sp3d2, और जब इनर डी भाग लेता है तो D2sp3। मैं बता चुका हूं कब आउटर लेता है कब इनर लेता है, अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं पहले। जो D2sp3 होता है, इसकी भी शेप, इसकी भी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और जो sp3d2 होता है, इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो चाहे तो sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, दोनों में कौन से, दोनों में ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी शो करता है जीआई D2sp3 वाला और sp3d2 वाला, दोनों ही क्या करते हैं, शो करते हैं। एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल शेप क्या होती है, दिस, ये मेटल, सेंट्रल मेटल, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, दिस, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, स्क्वायर वर्गाकार द्विपिरामिडनुमा या स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहां एक लिगेंड हो सकता है, यहां इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं, 3 स्थिति दे रहा हूं, 4, 5 और 6 लिगेंड हो सकते हैं, ठीक, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकते हैं। अब देखो इसमें शेष स्थिति कौन कौन हो सकती है, अब चाहे तो ये हो चाहे हो, दोनों में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री कैसी होती है, चाहे तो sp3d2 चाहे D2sp3, दोनों की कैसी ऑक्टाहेड्रल, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें शेष पोजीशन कौन कौन सी होती है, ट्रांस पोजीशन देखो कौन कौन सी होती है। 1 और 4 एक दूसरे के आमने सामने है क्या, तो वो क्या होंगी, आपस में ट्रांस होंगी। 3 और 6 एक दूसरे के आमने सामने है क्या, तो ये आपस में क्या होंगी, ट्रांस होंगी। 2 और 5 एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है, तो वो क्या होंगी, ट्रांस। आप इसको भी 1 से 2 कर सकते हैं, यहाँ 2 माना है, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 तभी सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो यहाँ से, तो 1 और 4 आपस में ट्रांस है, अपोजिट है। 3 और 6 आपस में ट्रांस है, और 2 और 5 क्या है, ट्रांस है। सिस पोजीशन कौन कौन सी होती हैं, देखो सिस, देखो जो 1 और 2 है वो आपस में सिस हैं, 2 और 3 आपस में सिस हैं, 4 और 5, अब ट्रांस थोड़ना है कि भाई आपने सामने हो, तो 4 और 5 जो स्थिति है, पोजीशन है, वो भी सिस हैं, ठीक है। 5 और 6 भी आपस में सिस हैं, और 1 और 6 भी आपस में क्या है, सिस हैं। ये भी क्योंकि ये सेम बगल बगल में ही है, अगर सेम साइड है बगल बगल में तो वो होती है सिस। इसका मतलब ट्रांसपोजिशन ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन सी होती है, 1 4, मतलब ये, या 3 6 या 2 5, ठीक है। ये आपस में, जैसे ये वाली आमने सामने वाली ट्रांस होगी, ये वाली और ये वाली ट्रांस होंगी, और ये वाली क्या होंगी, ट्रांस होंगी, ठीक हो। इसको आप इसको बनाइए, फिर अपन बात करते हैं आगे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे मैं बोलता यहीं पे बताता 2 तो मैं जो शो नहीं करते, कि पहला बताता मैं ML6 के सारे एक दंतुक लिगेंड जुड़ रहे हैं, क्योंकि 6 जुड़ेंगे एक दंतुक मोनोडेंडेड तभी बनेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बाइडेंडेड हो गया तो 7 हो जाएंगे, तो 6 होगा तभी तो sp3d2 या D2sp3 होगा। तो इसका मतलब स्पेसिफाई है कि 6 लिगेंड कैसे मोनोडेंडेड है। तो क्या ये शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड सेम हैं, और अगर सारे के सारे लिगेंड सेम होंगे तो आप सिस ट्रांस डिसाइड कर सकते हैं क्या, नेवर, नहीं कर सकते ना। अगर सारे के सारे सेम है, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वो, यहाँ पे भी वो, यहाँ पे भी वो, जब नहीं कर सकते तो इसका मतलब जब सारे के सारे लिगेंड सेम होते हैं तो टेट्राहेड्रल, उसमें भी ऐसा ही हुआ था स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल तो करता ही नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में भी जब सारे के सारे लिगेंड सेम है तो वो शो करेगा नहीं, क्योंकि वो सिस ट्रांस बनाएगा नहीं। इसमें भी जब सारे के सारे लिगेंड सेम होंगे, ML6, इसका मतलब जैसे मैं बोलता CONS3 का होल 6
और ऊपर होता 3 पॉजिटिव, क्योंकि कितना आएगा ऑक्सीकरण 3 आएगा, क्योंकि यहाँ तो NH3 तो उदासीन लगन इसलिए लगाया है कॉम्प्लेक्स पे। मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। ये शो करेगा क्या? नहीं, ये देखो ये ऐसे ही है, 6 के 6 लिगेंड सेम है तो ये GI शो नहीं करता है। या सेकंड एग्जांपल में बताता कि MA5 और एक लगा देता मैं B, कुछ भी लगा देता, ठीक है, अलग टाइप का। इसका मतलब 5 तो सेम है और एक अलग है, तो ये भी शो नहीं करता GI। क्यों नहीं करता? कि भैया मैं यहाँ पे भी सेम, एक यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, और एक अलग है, तो उसको आप किसी भी चेंज करके देखेंगे तो सेम ही आएगा। अरे 5 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड कैसा है? अलग है। तो आप जैसे 5 लिगेंड सेम है, मैं माना ऐसे करता, जैसे यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A और यहाँ पे भी A, और एक होता B, मतलब अलग टाइप का लिगेंड होता। तो आप स्थिति को चेंज करके देखते ना तो कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब सिस्ट्रांस आप नहीं बता सकते थे, इसीलिए MA5B भी शो नहीं करता है। मैं एक छोटा सा बना के दिखा दूं, आपको लगेगा सर कैसे बोल रहे हैं। ये M, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे आए हो, आपको दिख रहा होगा, ऊपर थोड़ा चौड़ा करके देख लेंगे उसमें, यूट्यूब पे रोक के देख लेना। यहाँ A है, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A और यहाँ पे A, और यहाँ कौन है? B। तो देखो A के सामने A आ रहा है, A के सामने B आ रहा है, और A के सामने कौन आ रहा है? A। अब मैं B को यहां ला दूं माना, ठीक है, तो B को मैं यहां लाऊंगा तब भी देखो वो स्थिति बनेगी। नीचे वाला ये दिख रहा है ना, ये नीचे A है, A ये नीचे है ना, जो ये A है, ये। अब मैं क्या कर दूं, ये मेटल दिस 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 दिस, या मैं B को यहां चेंज कर दूं इस A से, तो B आ जाएगा यहां और A आ जाएगा यहां, और यहां तो A था ही, यहां पे भी A था, यहां पे भी A था और यहां पे भी A था, ठीक है। नीचे वाला ये आपको दिख रहा है, ठीक। एक बात देखो, कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। A के सामने A, यहाँ पे भी A के सामने A और B के सामने A, यहाँ पे भी देखो A के सामने A के सामने A और A के सामने B, सेम ही तो रहा, अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन ही नहीं आया भाई ज्योमेट्री में। यहाँ पे भी देखो वही B A के अगल बगल में था, यहाँ पे भी B के इधर भी A और इधर भी A, तो इसका मतलब बस केवल इसकी यहाँ चेंज हुआ, तब भी कोई चेंज नहीं आया कि A के सामने B के सामने यहाँ पे भी A रहा तो B के सामने यहाँ पे भी A था, A के सामने इसमें भी A था और A के सामने A था, तो इसमें भी देखो A के सामने A रहा, A के सामने A रहा और B के सामने A रहा, तो इसका मतलब कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। तो जब 6 के 6 लिगेंड सेम हो, 5 सेम हो और एक अलग हो, तो ये भी GI शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों शो नहीं करेंगे, तो अगला क्या बनता? अगला अपन बनाएंगे तीसरा एग्जांपल कि भाई 4 सेम हो और 2 अलग हो। अगर 2 अलग हो जाएंगे तो फिर वो सिस्ट्रांस बना देगा, तो वो शो कर देगा। जब 6 के 6 सेम है, 5 सेम है और एक अलग है, तो आप स्थिति डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा शेष है कौन सा ट्रांस है। तो इसका मतलब ML6 और MA5B, मतलब ये लिगेंड है, MA6 भी बोल सकते हैं इसको। 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं? सेम। 5 सेम है, एक अलग है, तो वो भी शो नहीं करता, आप इसको बता भी सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं, और जो इसमें स्थितियां और जो तरीके बन सकते हैं तो समन्वय संख्या 6 वाले में उसको अपन बात करते हैं। लिखो, इसको लिख लिया। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल इसमें क्या बन सकता है। अब चाहे तो ऑक्टाहेड्रल तो DsP2 वाला हो चाहे sp3d2 हो, आप अच्छे से पोज करके लिखेंगे कि सिस पोजीशन कौन सी होती है ऑक्टाहेड्रल में, ट्रांस कौन सी होती है। MA6 शो नहीं करते क्योंकि 6 के 6 लिगेंड सेम है, तो आप सिस्ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते। इसी प्रकार MA5B में आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये होता तीसरा टाइप MA4BC, A4BC का मतलब जो 4 लिगेंड है वो सेम है और वो होंगे कौन से? मोनोडेंटेड, तभी समन्वय संख्या 6 आएगी। और जो 2 लिगेंड है वो सेम है, अलग है मतलब इनसे, और वो भी कौन से होंगे? मोनोडेंटेड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे PT NH3 का होल 4 Cl2 और कंपाउंड में चार्ज है +2, ठीक है। जो PT होता है वो ऑक्सीकरण अवस्था 4 में बनाता है, समन्वय संख्या 6 में। जब ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, जब अपन 4 से 4 लिगेंड जोड़ रहे थे तो यहाँ का कितना ऑक्सीकरण आता है? इस पे 2, और जब 6 होती है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 में बनाता है, इसलिए +2 है इस कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो देखो 4 तो सेम प्रकार के और 2 सेम प्रकार के, तो ये MA4 चलो ClBr कर लो, Cl और एक लिख लो Br, तो दोनों अलग हो गए ना, ये 2 सेम, 2 अलग अलग प्रकार, 2 लिगेंड डिफरेंट, वो भी कैसे? मोनोडेंटेड। देखो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। PT दिस
दिस दिस दिस दिस दिस। NH3 लगा दो यहाँ पे, 4 NH3 हैं, NH3 NH3 NH3, यहाँ लगा दो Br और यहाँ लगा दो Cl। एक स्थिति क्या बनती कि आप Br और Cl को आमने सामने कर देते इसी में, ठीक है, तो देखो अलग बन जाता PT दिस 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 दिस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेंज कर देता हूं Br और Cl को इससे, इसको इससे चेंज कर दूं, इसको इससे चेंज कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां चेंज कर दूं Br और Cl को इस NH3 से चेंज कर दूं तो Cl यहां आ जाएगा, NH3 यहां आ जाएगा, यहां तो Br थाई, ऊपर NH3 थाई, नीचे NH3 था, और यहां पे भी कैसा आएगा NH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये चेंज किए हैं, ये वाले ये आपस में चेंज कर दी, तो देखो यहां सेम ग्रुप सारे के सारे, जैसे NH3 सेम है तो अपोजिट है, ये वाला NH3 ये वाला NH3 क्या हो गया, अपोजिट हो गया, Br इधर है और Cl इधर है, तो इसका मतलब ये फॉर्म तो कौन सी हो गई, सिस, और ये फॉर्म कौन सी हो गई, ट्रांस हो गई। कि भाई जो डिफरेंट ग्रुप थे इनको जब मैंने किसी एक को इस सेम वाले के साथ चेंज कर दिया तो देखो अपोजिट में आ गए, अपोजिट में आ गए सारे के सारे। थे तो इसमें भी अपोजिट में, सर ये भी तो अपोजिट में, लेकिन देखो ये सेम भी तो है, अरे है कि नहीं है, ये सेम भी वाले है कि नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों ये सेम साइड थे, ये जो अलग है ये BC, ये भी आमने सामने आके इनके आधार पर डिसाइड करेंगे फिर अपन सिस ट्रांस, तो ये अपने आप सिस बन जाएगा क्योंकि सेम है, और ये अपोजिट है तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं Ma4B2। आप इसको एक बार लिखिए, लिखो इसको, लिख लिया, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। एक एग्जांपल और क्या बन सकता है, देखो देखो भाई सारा सीखना है, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन तेरे लिए बड़ा काम का है ये जीवन में, ना पूरा देखिएगा, तेरे को बड़ा मजा आएगा, जिंदगी में बड़ा एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। Ma4B2, इसका मतलब 4 लिगेंड तो सेम है और 2 लिगेंड अलग है, लेकिन वो भी आपस में सेम है वो भी एक दंतों के मोनोडेंटेड, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकता है कि जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड एक दंतों सेम और 2 एक दंतों अलग प्रकार के जुड़े होते हैं, मतलब वो आप होते तो आपस में सेम ही है, तो उसमें कैसे हो सकती है, तो देख एग्जाम्पल देख, CO NH3 का होल 4, तुझे इसमें संकरण निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें टेट्राहेड्रल, जैसे प्रतियोगी परीक्षा कभी दे रहा है ये शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन अगर समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें तो तू जैसे कभी तूने कंपटीशन एग्जाम दी और वहां तेरे को बताया जाएगा कि भाई इसमें टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल होगा तो वो कभी भी GI शो नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो दोनों में ऑक्टाहेड्रल होती है सेम, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और क्या है तेरे पास, Cl2 और कॉम्प्लेक्स में लिख रहा है पॉजिटिव, इसके कितने देखो बन सकते हैं, GI बन सकते हैं क्या, यस। यहां है CO कोबाल्ट, Cl लिख रहा है, Cl NH3 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 NH3। एक क्या बन सकता था, Cl को आमने सामने कर दो कोबाल्ट, देन ये इस Cl को चेंज कर दो इस NH3 से, तो Cl यहां आ जाएगा, तो जो जिनकी संख्या कम है, जो जुड़े हैं Ma2V2, जो ये जुड़े हैं बाद वाले, इनके आधार पर हम सिस ट्रांस आराम से बता सकते हैं। NH3 NH3, तो देखो इसमें तो Cl क्या था, बगल बगल में था, और बगल बगल में होता है तो वो फॉर्म क्या कहलाती है, सिस। लेकिन जब मैंने एक से चेंज कर दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहा, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो गई चेंज, कि यहां तो Cl और Cl के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री, जबकि यहां कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब बॉन्ड एंगल में चेंज आया, और बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा तो वो GI होंगे, तो ये कौन सी होगी, ट्रांस। 180 होता है तो वो ट्रांस, ठीक है। ये एग्जाम्पल बन गया है हमारे लिए। एक क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल और बन सकता है, इसको लिखो कि Ma3V3, 3 तो ये हो और 3 ये हो, तो क्या स्थिति बनेगी, तो आप इसको एक बार लिखो, फिर मैं उसको भी आपको बताता हूं। लिखो इसको एक बार, ठीक है। एक तो क्या बना, Ma6 नहीं करता क्योंकि उसमें 6 के 6 समान है, Ma5B नहीं करता क्योंकि उसमें क्या है, 5 सेम है, एक अलग है, तो वो सिस ट्रांस नहीं आ सकता। Ma4BC आया था, उसमें सिस ट्रांस बनाए थे। Ma4B2 का मतलब 4 सेम है और 2 सेम है, BC का मतलब तो अलग अलग थे, इसमें दोनों सेम है, B वाले तो 2 हैं तो ये सेम है, जैसे Cl2, ठीक है।
ये एग्जाम्पल आप यही लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। आप इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, 4 सेम प्रकार के 2 सेम प्रकार के। MA4BC क्यों शो करता है, उसमें 4 सेम प्रकार के 2 अलग अलग, तो उसमें भी ट्रांस बन सकता है। अब क्या हो जाए MA3B3, वो भी बन सकता है क्या, देखो उसमें कितने GI बनेंगे, किस तरीके के GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ज्यामितीय समावेवी। लिखो इसको, लिख लिया आपने। अब देखो तीसरा टाइप देखो MA3B3, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पूरा मैं इसमें GI कंप्लीट करना चाहता हूं, ठीक है। MA3B3, MA3B3, ये किसका मतलब क्या है कि 3 लिगेंड तो सेम है मोनोडेंटेड, और 3 लिगेंड वो अलग हैं, वो भी सेम है आपस में, होंगे मोनोडेंटेड ही, पता है तभी समझ में संख्या 6 आएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये इसको मैं बनाऊं, पहले एग्जाम्पल ही देख लो, एग्जाम्पल में बना दूंगा। CO NH3 का होल थ्राइज, Cl का होल थ्राइज, और इस पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है। Cl3 है, Cl का होल थ्राइज है, Cl3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। MA3B3, देखो इसकी 2 स्थितियां बन सकती हैं, क्या, यहां CO, देन ये बॉन्ड, देन NH3 को यहां लगा दूं, एक NH3 को मैं यहां लगा दूं, एक NH3 को यहां लगा दूं, देन 1Cl और 1Cl। एक क्या बन सकता था, एक Cl को चेंज कर दूं केवल, तो देन CO, देन ये और एक बॉन्ड ये NH3 को यहां रहने दो, इस NH3 को यहां रहने दो, Cl को यहां रहने दो, ठीक है। केवल मैं क्या कर रहा हूं, एक NH3 को चेंज कर रहा हूं, किसी को भी मैं चेंज कर देता हूं, जैसे माना मैं इनको चेंज कर देता हूं आपस में, तो Cl यहां आ जाएगा और NH3 यहां आ जाएगा, ठीक है। एक Cl तो यहां था, रहेगा ही। तो देखो ये एक अलग प्रकार का समावेवी बना है। यहां क्या है, ये वाला NH3 ये एक ही फलक पे है, एक ही फलक पे है, ठीक है। अगर ये स्थिति होती है, ये NH3 और ये NH3 और ये Cl और ये Cl, ये तीनों एक ही फलक पे हैं, तो ये संरचना कहलाती है फेसियल, फलक ज्योमेट्रिकल समावेवी, ठीक है। और जब एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये देखो जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, अगर ऐसे होते हैं यूं, एक ऊपर एक नीचे और एक ऐसे, ऐसी देखो, एक तो बॉन्ड ये है Cl का, एक ये है और एक Cl ये है, ये संरचना कहलाती है मेरिडियल, ये मर समावेवी, मर पूरी फुल फॉर्म होती है मेरिडियल, रेखांकित बोलते हैं इसको हिंदी में शायद, मर समावेवी इसको बोलते हैं, फेसियल इसको बोलते हैं मर। क्यों बोल रहे हैं, एक बार इसको देख लो, एक बार ऑक्टाहेड्रल शेप देख लो क्या होती है। ऑक्टाहेड्रल होती है ये मेटल आयन, देन ये वन, देन ये, ठीक है। एक लिगेंड यहां होता है, यहां और यहां, ये ऐसी होती है, ठीक है। ये वाला अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो देखो, एक ऐसे, 2 आपकी साइड बॉन्ड है, ऐसे एक ऐसे, जैसे जिस स्टूल पर बैठे रहते हैं कॉलेज वगैरह में, ठीक है। 4 तो ऐसे हैं एक प्लेन में, और एक क्या है ऊपर लग रहा है, ठीक है, रुक गया, और एक लग रहा है नीचे, ठीक है। ये है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे, एक ऊपर एक, ये है ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। बोर्ड पर अपन ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड इधर वाला, एक बॉन्ड इधर वाला, Cl वाला, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अगर 3 जो सेम प्रकार के हैं वो इस पे और इस पे हो, तो एक फलक ये, तभी तो इसको अष्टफलक बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। एक फलक ये, एक फलक आपकी साइड से, एक इस साइड से, एक मेरी साइड से, और ऐसे ही 4 नीचे, एक यहां और एक यहां, तो ये नीचे ऐसे। अगर जो सेम प्रकार के वो यहां है, यहां पे और यहां पे, जैसे ये NH3 है, एक NH3 यहां, ये वाला NH3 यहां और ये वाला NH3 यहां, तो एक फलक पे है। Cl एक कहां है, नीचे वाला भी तो एक है ना, एक बॉन्ड, और एक Cl कहां है, यहां, और एक Cl कहां है आपकी साइड, ये वाला। तो ये एक फेस ही तो इस तरफ से, इसीलिए संरचना को अपन क्या बोल रहे हैं, फेसियल।
अगर आप किसी एक की स्थिति को चेंज कर दे तो क्या संरचना बन जाएगी, ये वाली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेरिडियल, या इसको बोलते हैं मर समावयवी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर इस पे है, इस पे है, इस पे है, या आपकी साइड होता इस पे, इस पे, इस पे, तभी सेम, या इधर होता इस पे, इस पे, इस पे, तो तीन कहां होते, एक इधर, और जो तीन अलग प्रकार के वो इधर होता। तो इसका मतलब एक फलक पे है, जैसे इधर रहा और इधर रहा। ठीक है, तो ये संरचना क्या कहलाती है, फेस कहलाती है, क्योंकि एक फेस पे तीन सेम प्रकार के हैं। ठीक है, और किसी एक की स्थिति को अगर चेंज कर दें तो ये कहलाती है मर। अगर जैसे स्थिति को चेंज करेंगे, यहां मेरा हाथ दर्द करने लग गया, तो मैंने सीएल को चेंज किया, इस वाले सीएल को मैंने यहां पहुंचा दिया, तो जो ये नीचे सीएल था ना, इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, यहां। तो अब देखो जो NH3 है वो कहां आ गए, एक तो ऊपर था ही, एक यहां था, अब एक NH3 नीचे चला गया, नीचे ये जो टी शेप वाले पे, इस पे ये NH3, तो ये एक फेस पे नहीं रहे ना, फेस तो या तो ये है, या ये है, या ये है, या ये है, ऐसी नीचे वाला है। ठीक है, तो जब इस पे, ओ माय गॉड, ठीक है, इस पे, इस पे, या इस पे, या इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है, अगर है तो वो क्या कहलाता है, फेस। और अगर किसी एक की स्थिति को चेंज करते हैं तो जो समावयवी बनता है वो क्या कहलाता है, मर। जैसे मैंने सीएल को यहां से चेंज कर दिया NH3 से, तो ये संरचना कहलाती है मर ज्योमेट्रिकल समावयवी, और ये क्या कहलाती है, फेसियल ज्योमेट्रिकल समावयवी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, जैसे अपन MAV A3B3 में बनाते, तो ए यहां हो, ए यहां हो और ए यहां हो, तो एक ही फलक पे तो है ये, अभी बताया था मैंने, जैसे यूं, एक यूं है और एक यूं है, ये वाला फलक ऐसे इस वाले पे। ठीक है, तो तीन जो बी प्रकार के वो कहां आएगा, एक भी यहां आएगा, एक भी यहां आएगा और एक भी यहां। ये जो बॉन्ड है ना, ये ऊपर नीचे है, इसी तो इसको वर्गाकार द्विपिरामिड, स्क्वायर बायरपेंडल भी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल को, कि ये चार बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं, चार ऐसे, और एक ऊपर होता है और एक कहां होता है, नीचे होता है। ठीक है, तभी इसको वर्गाकार द्विपिरामिड या 8 फेस बनते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और 4 नीचे ऐसे, एक इधर। ठीक है, एक इधर की साइड से, एक उधर की साइड से, एक इधर से और एक पीछे से। ठीक है, तो जब एक इस फलक में है, इस वाले में सेम प्रकार के, तो उसको बोलते हैं फेसियल। तो ये भी सेम में होंगे, ये वाला। ठीक है, और अगर एक की स्थिति को चेंज कर दें तो वो जो बनता है समावयवी वो क्या कहलाता है, मेरिडियल, या क्या कहलाता है, मर। ये किस में बनता है, MA3B3, जब तीन तो सेम प्रकार के एक दंतुल्य लिगेंड हो और तीन सेम प्रकार के मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो उनमें ये बनता है। ठीक है, आप इसको बनाओ, फिर एक एग्जाम्पल और बताता हूं लास्ट आपके लिए, बनाओ इसको एक एग्जाम्पल और देखो इसमें। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इतना लिख देंगे BSc में तो ठीक है। कैसे आएगा क्वेश्चन कि समन्वय संख्या 6 के लिए ज्यामितीय समन्वयता समझाइए, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाइए। तो आप ये एग्जांपल लेके MA5 में नहीं होता, पहले तो हम वो बनाएंगे DSP3 D2SP3 SP3 D2 दोनों ऑक्टाहेड्रल है, तो दोनों शो करेंगे। एसोसिएशन दिखाएंगे कि सिस कौन कौन सी होती है, ट्रांस कौन कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे MA6 क्यों नहीं शो करता, MA5B नहीं करता, MA4B2 MA4BC, ठीक है, MA3B3। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, फोर्थ टाइप MAA का होल ट्वाइस और B2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, MAA का होल ट्वाइस, मुझे पता है कि AA का मतलब क्या है, कि इसमें दो डोनर हैं, इसका मतलब एक कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक, या कैसा दंतुक। ठीक है, वाइड एंडेड द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, और जो ये B लग रहा है छोटे में, ये B, इसका मतलब एक कैसा लिगेंड है, एक दंतुक मोनोडेंटेड। इनकी संख्या कितनी है, 2 लग रहा है तो 4, क्योंकि एक में 2 दाता परमाणु होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 4, और मोनोडेंटेड में एक में 1 होता है डोनर, 2 में कितने होंगे, 2, तो टोटल कितने होगा 6। इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 6। इसका मतलब समन्वय संख्या कितनी आएगी, 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे PT EN का होल ट्वाइस और लिखता मैं Cl2, और ठीक है, कंपाउंड पे होता है +2 चार्ज। EN क्या होता है, कौन सा लिगेंड है, EN एथिलीन डाइएमीन पढ़ा चुका मैं लिगेंडों में, लिगेंड अजय अकेडमी डाल के आप सर्च करेंगे BSc पार्ट सेकंड, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एथिलीन डाइएमीन क्या है, एथिलीन क्या होता है, CH2 एमीन का मतलब क्या, NH2 और क्या NH2। ठीक है, इसका मतलब यही होता है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें दोनों में डोनर एटम कौन होते हैं, नाइट्रोजन। तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे भी दिखा सकता हूं N, और कैसे दिखा सकता हूं N। ठीक है, डोनरों को दिखा देते हैं, दाता परमाणुओं को, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, एथिलीन डाइएमीन ये होता है। इसके 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, कैसे, PT दिस बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल, दिस बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि भैया एक EN कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो 2 कितने बनाएंगे, 4,
और एक Cl1 तो 2 Cl2 तो टोटल कितने हो गए 6, और जब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसका मतलब और समन्वय संख्या 6 तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अच्छा D2sp3 बने चाहे sp3D2 सेम ही ऑक्टाहेड्रल। क्या करो Cl को सेम को बगल बगल में लगा दो पहले, तो 2 तो बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब मुझे पता है कि एथिलीन डाइमीन एक कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है 2, तो मैं केवल नाइट्रोजनों को दिखा रहा हूं तो यहां लगा दिया और एक को मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, क्योंकि पूरा एक ही है ना द्विदंतों के, इसीलिए डोनर होता है लोन पेयर होता है लोन पेयर। अब 2 बॉन्ड और बच गए, तो मुझे पता है एक बाइडेंटेड लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेशन, मतलब 2 दाता परमाणु होते तो 2, तो एक एन को मैंने यहां लिख दिया। इनको जोड़ना पड़ेगा ना ऐसे, क्योंकि ये पूरा एक ही तो है, एक ही मॉलिक्यूल है एथिलीन डाइमीन का, तो ऐसे। तो इसका मतलब ये देखो Cl कैसे हैं बगल बगल में, और अगर बगल बगल में है तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी सिस फॉर्म कहलाएगी। इसकी एक फॉर्म और बन सकती है क्या, देखो देख मेरे भाई क्या बन सकती है, देख पीटी दिस Cl को तो यहां लगा दे और Cl को यहां लगा दे। ठीक है, 2 बॉन्ड तो कंप्लीट है, अरे है कि नहीं कंप्लीट। अब क्या करेगा, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया। एक एथिलीन डाइमीन कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है 2, तो n को तू यहां लिख दे और n को यहां लिख दे, और एक n यहां और एक n यहां। इसका मतलब क्या है, पूरा तो यही है, ये वाला एथिलीन डाइमीन, ये वाला, अरे ये वाला यही तो है CH2 लेकिन डोनर को दिखा रहे हैं अपन, इसीलिए ये नाइट्रोजन डोनर लॉन पेयर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी उपसय संयोजक कोऑर्डिनेशन। तो देखो इसमें Cl कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये इसकी ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इस कंपाउंड में। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है ये ऑप्टिकल या प्रकाशिक समव्यवस्था शो नहीं करता, ये वाला शो करता है। अपन बात करेंगे अभी आगे ऑप्टिकल में, अगला लेक्चर हमारा ऑप्टिकल पे आएगा, त्रिविम समव्यवस्था का दूसरा टाइप। ठीक है, प्रकाशिक समव्यवस्था, तो ये वाला शो नहीं करता क्योंकि इसमें क्या तल लग जाता है प्लेन, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, वो अपना ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, ये सिस, ये कैसा कंपाउंड है Ma2 का अल्टोइस B2। ठीक है, एक तो ये वाली स्थिति बन सकती है इसमें, और एक ये वाली, ये क्या है En एथिलीन डाइमीन ये होता है। ठीक है, उदासीन लिगेंड है, इसमें दोनों में नाइट्रोजन डोनर है, इसलिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब है ये वही NH2 CH2 NH2, लेकिन डोनर को ही दिखाया है। ठीक है, तो Cl सेम साइड आए, अगर अपोजिट कर दिए तो ये वाला एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, तो आमने सामने होगी। इसका मतलब कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत बेहतर लगा होगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने सारा जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अर्थात ज्यामितीय समव्यवस्था पूरी कंप्लीट की है। सारे एग्जाम्पल आप कॉपी बनाइए। अब इसको आप लैंग्वेज के टर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होती है, समन्वय संख्या 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जीआई समझाइए। तो आप सबसे पहले वही बनाएंगे कि 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 sp3 शो नहीं करता क्योंकि टेट्राहेड्रल, रीजन भी लिख देंगे, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लाइन चेंज नहीं होते। स्क्वायर प्लेनर शो करता है, उसमें कौन कौन से बन सकते हैं ग्रुप के M4 ही लिगेंड, तो Ma4 शो नहीं करेगा, Ma3B शो नहीं करेगा, Ma2B2 शो करेगा, इसे ट्रांस बन सकते हैं, MABCD तो 4 लिगेंड हैं अलग अलग प्रकार के। तो कितने समन्वय बनेंगे 3, उसमें भी मैंने 3-4 एग्जांपल कराए लिगेंडों के। समन्वय संख्या 6 में कैसे पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, तो आपसे भी बोल सकता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों में ज्यामितीय समव्यवस्था समझाइए। ठीक है, तो आप इसको समझा सकते हैं। सबसे पहले वही लिखेंगे D2sp3 sp3D2, दोनों में ऑक्टाहेड्रल तो दोनों ही शो करेंगे क्योंकि दोनों में ऑक्टाहेड्रल। कौन सी स्थिति तो सिस होती है और कौन सी ट्रांस होती है, तो 1 4 2 5 और 3 6 क्या थी ट्रांस, 1 2 3 4 4 5 5 6 6 1 ये क्या थी सिस। ठीक है, अभी अपन बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल बनाएंगे, Ma6 शो नहीं करता क्योंकि 6 लिगेंड सेम है, Ma5B शो नहीं करता क्योंकि 5 सेम है, एक अलग है तो कोई स्थिति में चेंज नहीं होगा। Ma4BC कर सकता है, Ma4B2 का मतलब आप लैंग्वेज देख सकते हैं कि जब 4 समान प्रकार के एक दंतुक लिगेंड और 2 समान प्रकार के एक दंतुक लिगेंड, Ma4BC 4 समान प्रकार के लिगेंड, 2 अलग अलग प्रकार के एक दंतुक लिगेंड, BC का मतलब B एक अलग है और एक अलग है। एक एग्जांपल मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, Ma3B3 में याद रखना है जो ज्यामितीय समन्वय भी बनते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, फेसियल और मेरिडियल, फेस और मर। फेस कब, जब एक ही फलक पे हो इस वाले पे जैसे, ठीक है, तो उसको फेसियल, और जब अलग अलग पे हो उसको अगर एक को चेंज कर दें तो वो जो स्थिति बनेगी वो क्या कहलाएगी, मेरिडियल या मर। उसके हिंदी में बोलते हैं रेखांकित ज्यामितीय समावेवी। ठीक है, उसको बोलते हैं फलक ज्यामितीय समावेवी फेसियल को। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको बहुत बेहतर लगा होगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा देखिए। ठीक है, इसी तरह अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। और आपको मतलब हम ये चाहते हैं कि आप बीएससी करके जब निकलें तो आपको केमिस्ट्री में
कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था, ये लॉकडाउन में जो भी बनाया, और आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह देते रहिए, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जिससे मुझे एनर्जी मिले। ठीक है, और शेयर किया करो, और भी बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले, क्या बुराई है। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब मुझे आप देखते हैं वही आपके लिए राम राम, राधे राधे, बाय बाय।